और आज माघी पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने महास्नान किया। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से ही परंपरा, श्रद्धा और आस्था के साथ त्रिवेणी में पवित्र स्नान किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे। दिव्य महाकुंभ का ये नजारा भारतीय आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश भर से आए श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा के सागर में डूबे नजर आए। दिव्य महाकुंभ में 31वें दिन बुधवार को माघ पूर्णिमा का महास्नान हुआ। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से ही परंपरा, श्रद्धा और आस्था के साथ त्रिवेणी में पवित्र स्नान किए। महाकुंभ की शुरुआत से अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया और श्रद्धालु भी इंतजामों से संतुष्ट नजर आए। आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर संगम घाट पर जो चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। लोग देश विदेश प्रत्येक कोने से यहां आ रहे हैं इस अमृत पान को करने के लिए। चलकर आते हैं मां त्रिवेणी की गोद में। ऐसा नजारा यहां संगम घाट पर देखने को मिल रहा है। मेला क्षेत्र की व्यवस्था पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सुबह 4 बजे सीसीटीवी से निगरानी की। मुख्यमंत्री योगी का अधिकारियों को स्पष्ट आदेश है कि मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में किसी भी स्नानार्थी, श्रद्धालु, कल्पवासी या आम नागरिक को कोई भी असुविधा न हो। भीड़ के प्रबंधन को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। हम लोग पूरे रेडी हैं और हमारा भीड़ नियंत्रण काफ़ी अच्छा है। सुबह से कोई भी ऐसा प्रेशर पॉइंट कहीं भी भीड़ का नहीं बना है जिसे मैनेज करने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। महाकुंभ को लेकर रेल मंत्रालय ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम से प्रयागराज जंक्शन और दूसरे स्टेशनों से चलाई जा रही महाकुंभ गाड़ियों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। महाकुंभ का ये 5वां प्रमुख स्नान था और आज से ही कल्पवासी भी वापस लौटने लगे हैं। अब 26 तारीख को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह, अश्विनी मिश्रा और सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कैसा रहा आज का महास्नान? हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा है, हमारे साथ विकास सिंह हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुयश शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं। आप तीनों को ही देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सुयश, आपके पास लेडीज फर्स्ट, किस तरह का माहौल, हमने आपकी अभी रिपोर्टिंग देखी वहाँ से, और किस तरह का आज जो जनसैलाब था, जो जन समुद्र था वो वहाँ पे उमड़ा, और किस तरह का भक्ति का माहौल आज आपने देखा वहाँ? प्रातः काल से ही कहूँ कि आज भोरे से ही यहाँ आस्था का जो दृश्य देखने को मिला वो अतुलनीय था। उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी आज सबसे बड़ी चीज़ देखी वो था अनुशासन, कि किस तरीके से जितने भी श्रद्धालु आए थे उन्होंने माँ संगम की गोद में, त्रिवेणी की गोद में आकर के आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद अपने परिवारजनों के लिए और खुद के लिए प्रार्थना की, सूर्यदेव को अर्घ किया। और यहाँ अब आकर संगम में, यहाँ त्रिवेणी में, यहाँ आकर अब देखिए भव्य नज़ारा देख रहे हैं। सुयश, मैं आपके पास आऊंगा आपसे कुछ देर के बाद। मैं अश्विनी के पास जाना चाह रहा हूं। अश्विनी, आज भी करोड़ों लोगों ने महास्नान किया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि खुद तमाम जो इंतजामात थे वो बहुत अच्छे तरीके से किए गए थे, और खुद जो वहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो भी वॉर रूम से लगातार पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। निश्चित तौर से अगर असीम देखें तो लोगों का आवागमन अभी भी अनवरत जारी है। मैं दृश्य यहाँ के दिखाऊंगा। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है और वो अब अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला लेकिन अब भी जारी है। सिलसिला 13 जनवरी से शुरू हुआ है और अनवरत जारी है। यहाँ समय का भेद मिट जाता है, दिन रात का भेद मिट जाता है, जाति वर्ग पंथ का भेद मिट जाता है और लगातार सब आकर त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। अब आज जबकि 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया, माघ पूर्णिमा का भी स्नान था, बेहद महत्वपूर्ण स्नान था। इसके बाद अब शिवरात्रि का स्नान होना है
लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की गई हैं। जो बसें हैं उनको हर स्टेशन से जो यहाँ पर है बड़े बड़े स्टेशन अस्थायी बनाए गए हैं, वहाँ से लोगों को जारी किया जा रहा है। रेलवे की सबसे बड़ी इसमें जो भूमिका आती है, रेलवे सबसे ज़्यादा यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों को ले जाने के लिए कम दूरी की ट्रेनें भी चला रहा है, जो कि आसपास के उन स्टेशनों को ले जाकर पहुंचाएंगे। कल 359 से ज़्यादा ट्रेनों का परिचालन हुआ था, जिसमें बहुत सारी ट्रेनें जो है मेला स्पेशल थी और जो अनवरत कंटिन्यूअस शेड्यूल की ट्रेनें वो चलाई गई थी। लगभग इतना ही आंकड़ा आज रहा। एनआर एनसीआर दोनों से मिलकर जितने भी आसपास के स्टेशन, चाहे वो नए मैं आप अनुरोध करूंगा हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करेंगे सीधे विकास सिंह का। विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आज आपने क्या देखा, किस तरह का भक्ति और श्रद्धा का माहौल आपने देखा आज? देखिए, हमने देश की क्षमता देखी। जब 48 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पार होता है और आज 2 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं एक साथ, तो आप ये समझिए कि समरसता और एकता का जो महाकुंभ कहा जा रहा है, ये भारत की एक क्षमता भी दिखा रहा है। भारत के जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, 48 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं और श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, स्नान करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं यहाँ पर और श्रद्धा पूर्वक सनातन के रंग में रंग कर चले जाते हैं। भीड़ अगर 5000 की होती है उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालु है, ये अनुशासन है। पूरी दुनिया देख रही है भारत के श्रद्धालु, भारत के लोग कितने संयमित हैं, कितने अनुशासन वाले हैं। और यहाँ पर खास तौर से पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि एक साथ एक जगह किस तरीके से पूरा भारत नजर आ रहा है, भारत की एकता नजर आ रही है, भारत की संस्कृति नजर आ रही है, भारत की कला नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुयश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।